रशिया यूक्रेन क्राइसिस में आपने स्विफ्ट सैंक्शंस काफ़ी सुना होगा। आइए समझते हैं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है और रशिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसे मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस क्यों कहा जा रहा है। दुनिया के किसी कोने में भी अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग ओपन करिए, उसकी बैंक डिटेल डालिए और जहाँ पे आप IFSC कोड डालते हैं वहाँ पे स्विफ्ट कोड डालेंगे और वैसे ही आपका चुटकी में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन को ऑन एवरेज आधा घंटा लगता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए। इसकी कुछ शर्तें होती हैं क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज में रिलेटेड होता है, तो आपके पास जो बेसिक अप्रूवल्स होते हैं बैंक के और जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके, वो आपके पास होने चाहिए, तभी आपके अकाउंट से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर ये जो बेसिक प्रोसेस है इससे आपके जो है आधे घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इस सिस्टम को हम स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में इस पेमेंट सिस्टम के बारे में समझते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका हेडक्वार्टर है ला हुल्पे, बेल्जियम में। 1973 में इसके 239 मेंबर बैंक थे और 15 कंट्रीज को वो बिलोंग करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी मेंबरशिप बढ़ी है। करंटली 11,000 बैंक इसके मेंबर हैं और जो कि 200 प्लस कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। G10 कंट्रीज़ के जो बैंक है वो इसको ओवरसी करते हैं, इसके ऑपरेशंस को ओवरसी करते हैं, लेकिन ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है। ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करता है। इसमें आप एक सेट फॉर्मेट के अंदर इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं और आपका जो है ट्रांजेक्शन हो जाता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें कि ट्रांजेक्शन बहुत ही क्विकली और एक्यूरेटली होता है। स्विफ्ट सिस्टम के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनको एक यूनिक कोड दिया जाता है ऑफ 8 to 11 कैरेक्टर्स बेसिस देयर कंट्री, सिटी एंड ब्रांच। तो यानी कि किसी भी बैंक का हर ब्रांच का एक यूनिक स्विफ्ट कोड होता है जिसके बेसिस पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। जैसे इंडिया में ट्रांजैक्शन के लिए हर ब्रांच को एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसको हम IFSC कोड कहते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हर ब्रांच को, दुनिया में जितने भी बैंक हैं उनके हर ब्रांच को एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है जिसको हम स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। इस यूनिक टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डेली बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं। अगर हम 2021 में बात करें तो 42 मिलियन फाइनेंशियल मैसेजेस या इंस्ट्रक्शंस डेली बेसिस पे पास हुए थे। स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के यूनिक फॉर्मेट में, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते थे और जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते थे। ये इनिशियली स्टार्ट भी जो है सिंपल फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस के लिए किया गया था या सिंपल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए किया गया था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे यूज्ड केसेस बढ़ गए हैं और अभी ये ट्रेजरी ट्रांजैक्शन, ट्रेड ट्रांजैक्शन और सिस्टम ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम आज की डेट में देखें तो उसको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटीज डीलर, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेज, ट्रेजरी मार्केट पार्टिसिपेंट इन सर्विस प्रोवाइडर, फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी ब्रोकर्स, ये सब भी इसको यूज़ करते हैं। स्विफ्ट के पहले टेलेक्स सिस्टम यूज़ किया जाता था जिसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं यूज़ होता था। वो एक फ्री मैसेजिंग फॉर्मेट था जिसमें आप लंबे लंबे मैसेजेस लिखते थे और जो रिसीवर होता था उसको इंटरप्रेट करके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना होता था, जिसमें कि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और मैनुअल इंटरवेंशन था। इस वजह से स्विफ्ट लाना गया और स्विफ्ट बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आइए अब समझते हैं कि रशिया को इस सिस्टम से बाहर निकालने से उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आज इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, विदाउट ट्रेड विद अदर कंट्रीज हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए एक ऐसे सिस्टम से बाहर रहना जहाँ पे पूरी दुनिया कनेक्टेड है। अब अगर हम बात करें तो रशिया के बैंक्स जो कि बाहर निकाले गए हैं वो किसी भी अपने इंटरनेशनल पीयर से बात ही नहीं कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि अब वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे, तो उन्हें किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी अदर सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, जिस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट में डिफिकल्टी होगी जिस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिर जाएंगे, कंपनी की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। डिफिकल्टी इन सेंडिंग मनी एंड रिसीविंग मनी आउट ऑफ रशिया एंड विद इन रशिया। अगर आपको बाहर से पैसा अंदर मंगाना हो या अंदर से बाहर भेजना हो तब बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। अगेन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट में आपको दिक्कत आ रही थी वैसे ही आपको पेमेंट रिसीव करने या सेंड करने में बहुत दिक्कत आएगी। जो आपके कंट्री के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो रशिया में कैसे पैसे भेजेंगे, या जो रशिया में के लोग हैं वो बाहर कैसे पैसे भेजेंगे, ये सारी दिक्कतें आएंगी। इंटरनेशनल बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी। अगर एक सिस्टम से कंट्री को बाहर निकाल दिया गया है तो लोग वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये खतरा हमेशा रहेगा कि मेरा पैसा जो मैंने लगाया है उसका रिटर्न मैं कैसे निकाल पाऊंगा। एंड लास्ट इज, क्योंकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से बाइकआउट हो चुके हो तो आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल सैंक्शन कहा जा रहा है। रशिया ने 2014 में खुद का एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसको हम SPFS बोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है जिस वजह से ये सिस्टम उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया है। चाइना ने भी सिमिलर इसी पैटर्न पे एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम CIPS बोलते हैं। इसमें 103 कंट्रीज जो है कनेक्टेड हैं और ये ज़्यादातर जो है युआन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से और जिस स्केल पे स्विफ्ट काम करता है उस स्केल पे कोई भी सिस्टम नहीं काम करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।